सभी बोलेंगे अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो। सद्बुद्धि दो मुझको संभालो, सद्बुद्धि दो मुझको संभालो, सद्बुद्धि दो मुझको संभालो। मुझे और कोई का दयालु दया सेठ जी क्या कहा इंसान ने कोयल से कि अगर तू काली न होती तो कितनी सुंदर होती, क्योंकि तेरी बोली तो बड़ी सुरीली है, लेकिन अगर तू काली न होती तो कितनी सुंदर होती। सागर से कहा उसी इंसान ने, अगर समुद्र सागर तेरा जल खारा न होता है, तेरा जल खारा न होता तो कितना सुंदर होता। नंबर 3, तेरा जल खारा न होता तो कितना सुंदर होता। और वही प्राणी ने गुलाब से कहा, गुलाब, अरे गुलाब अगर तुझ में कांटे न होते, गुलाब अगर तुझ में कांटे न होते तो कितना सुंदर होता। इन तीनों ने मिलकर के इस मानव को दूसरों की बुराई देखने का अवगुण न होता तो तू कितना अच्छा होता, तो तू कितना अच्छा होता। भली बात और आज की कथा को यहीं पर आराम करेंगे। मेरा सभी से निवेदन कि ठीक 1 बजे आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कथा 1 से 5 ही चलेगी, क्योंकि समय में लेट करता हूँ तो फिर कल से सब लोग सोचेंगे वो तो लेट छोड़ते हैं, इसलिए कथा का समय लगभग 1 से 5 ही रहेगा। भले बात की और जिस देश में जिस देश में, और आज कथा का दूसरा दिन है। जिस धर्म में जिस धर्म में जिस संत में न हो, वो जिस रंग में जिस धर्म में जिस संत में न हो, तो क्या कहोगे बेटा? भाई
ओंकार शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांतिः पुष्पांजलि कुर्यात् ओम यज्ञेन यज्ञमाय जन्तदेवैस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाक महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे ख्यात्याः शान्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनस्य विद्महे कन्याकुमारीस्य धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् वन्दे कामवकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरः ॐ श्रीमद्भगवन्महाप्राणेभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले वृन्दावन वासी बिहारी लाल की जय। इसके बाद बेटा भोग लगवा Hare
कितनी माला भजन किया करूंगा? 200 माला। कंठ भर जल में खड़े होकर नदी में छलांग लगा गई तो जो गर्भस्थ शिशु था, गर्भ में जो जीव था, हिरण था, वो नदी में ही गिर गया और हिरणी ने पल्ली पार जाकर के दम तोड़ दिया। अब तो वो बच्चा को भरत जी ने बचा लिया। करते तो माला रह गई 100। कितनी माला रह गई? 100। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हिरण का बच्चा और बड़ा हुआ तो उसके देख रेख में लग गई, माला रह गई 50। तुमने मुझे नर्तन तो दिया लेकिन मैंने आपका भजन नहीं किया। उस मृग के चक्कर में फंस करके, माया जाल में फंस करके मुझे मृग बनना पड़ा। हे गोविंद, मुझे एक जन्म और दे दो तो मैं आपका भजन अवश्य करूंगा। धीरे धीरे मृग योनि भी समाप्त हुई और अब भरत जी का अगला जन्म हो रहा है। इगलास बहुत नजदीक है। पूर्व में बहुत समय नाम था अगस्त्य वन। यहां पर अगस्त जी महाराज ने तपस्या की थी इगलास में।
उसके बाद बदलते 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 नाम पड़ा इजलास। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जय जय सीताराम हरे। जो जस करहि सुख सुफल चाखा, राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जय जय सीताराम हरे। जो जस करहि सुख सुफल चाखा, राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे। यहाँ पर मैंने पूर्व जन्म में पाप किया है, वो इस जन्म में अगर किसी के शरीर पर चिन्ह मिलते हैं तो समझ लेना कि पूर्व जन्म में हम कौन थे। गौ हत्यारा, गौ हत्यारा अगले जन्म में कौन बनता है? कुबड़ा, कुबड़ी योनि को प्राप्त होता है। न खाने योग्य वस्तु के खाने से जलोदर रोगी और किसी को न देकर अकेला ही खा जाने वाला, अगले जन्म में मिर्गी रोगी, शास्त्रों की निंदा करने वाला, पांडु रोगी और झूठी गवाही देने वाला, अगले जन्म में बनता है गूंगा। जो कोई किसी की झूठी गवाही देता है वो अगले जन्म में बनता है गूंगा। ब्राह्मणों की पंक्ति को बिगाड़ने वाला, अगले जन्म में काना, एक आंख वाला। किसी के विवाह को, सगाई को तोड़वाने वाला, बिगाड़ने वाला, अगले जन्म में कट्टे होठ वाला। पुस्तकों की चोरी करने वाला, जो पुस्तकों की चोरी करता है वो जन्मांध, जन्म से अंधा पैदा होता है। गाय एवं ब्राह्मण को पैर से ठुकराने वाला, अगले जन्म में लंगड़ा। किसी को जहर देकर मारने वाला, अगले जन्म में पागल। किसी की बुर्जी, बिटौरा, घर, खेत, खलियान में आग लगाने वाला, अगले जन्म में गंजा। के भोजन करने वाला कौआ, बिना मंत्रोच्चारण किए हुए जो भोजन करता है वो अगले जन्म में बनता है कौआ। दूसरे की स्त्री से सहवास करने वाला, अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस। पैसा लेकर देवताओं की पूजा करवाने वाला, अगले जन्म में बनता है। अन्न की चोरी करने वाला, क्यों भाई एक दो तो बताओ, अन्न की चोरी करने वाला कौन बनता है? चूहा। जल का चोर पपिया, जल की चोरी करने वाला अगले जन्म में बनता है पपिया। और विष चूसने वाला बिच्छू और सात पात की चोरी करने वाला, अगले जन्म में बनता है मोर। है वो अगले जन्म में बनती है चौंक। पति को धमकाने वाली, अगले जन्म में बनती है ढींगर। पति को छोड़कर पर पति को मन में बसाने वाली दो ही कुछ नहीं है।
पूरा सत्यों का फेर है। 9 बेटे पैदा हो गए और जब धीरे धीरे 9 बेटे पैदा हो गए, इधर में अयोध्या से संतों की मंडली चल करके वृंदावन धाम को जा रही है। देखो संत जो जितना ज्यादा गोपियां अपने घर में ही नहीं और घर में रह करके ही परमात्मा को, गोपियों से बड़ा संत कौन होगा? बोले गोविंद भगवान की जय। और इनके नाम 9 बेटू, किसी का नाम पिंटू, किसी का नाम रिंकू, किसी का नाम टिंकू, किसी का नाम चिंकू है। ऐसे नाम अपनी करते हुए आई। मंत्र तो संतों ने पूछा गांव में, कन्नौज नगर में प्रवेश करके कि भैया यहाँ पर कोई भगत है क्या? तो गांव गांव जगह जगह और जानों क्या पता था। आवाज लगाई द्वार से खड़े होकर, अरे भगत अजामिल है क्या? अजामिल तो गया, उसके नीचे बनाया खाया। अब जो तुम्हारे ये 10वां बेटा पैदा होगा उसका नाम रख लेना, क्या रख लेना? नारायण। नारायण नारायण। अब नारायण नाम तो लेना है अपने बेटे का, लेकिन भाव को भाव, लेकिन वो जो मैया मेरे सामने बैठी थी ना, महादेव की नंदन, हो जाती है। और आज की मैया तो नाम लेना वाली का फैसला समझती है। आज तो ये फैसला बनता जा रहा है कि पत्नियों का नाम लेने बुलाती है। तो वो मैया क्या कर रही थी मेरे सामने बैठ करके? कालिया पर राधा के पापा जाती है, कम हो जाती है, इसलिए पतियों का नाम नहीं, सदा सम्मान से ही उनको पूजना चाहिए। जैसे जब राम लक्ष्मण सीता तीनों वन को गए तो वहां पर कि देखो जी तो हमारे देवर जो बैठे खाए लक्ष्मण जी के लिए, और कौन है कि जिनके बड़े भाई मेरे पति हैं, ये छोटे भैया हैं इनके, और चैन के बड़े भैया हैं। बहुरे बदन से अंचल ढाकी है और तिरछी नजर करके मानो इशारा करके बता रही हैं कि ये मेरे कौन है। लेकिन गांव बधुटिया, गांव की मैया है, बार बार जोड़ते रहे कि बताओ तो सही जी कौन है। लेकिन सीता शर्मा जाती है बेचारी, पर नहीं कहती ये मेरे, समझ ले बच्चे मेरे। तो आज की मैयाओं से पूछा जाए कि तुम्हारे कौन है, कि जिम्मेवार मैं तो देर बनाए है सकत 1 मिनट न लगे। क्यों दादा? करना चाहिए। और जिस घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है, नारियों का सम्मान होता है, पुरुषों का सम्मान होता है, धीरे धीरे विदा हो जाती है। अब तो धीरे धीरे समय बढ़ा, अजामिल को यमदूत दिखने लगे। अजामिल को कौन दिखने लगा? यमदूत। दूत
इनसे मोह बचइयो दोनों हाथ और सभी प्रार्थना करें दुष्टों से भगवान हमें बचाए। तू इनसे मोह बचइयो रे बचइयो दुनिया वालों को एक संदेश दे गया कि अतिशय पापी को। और देखिए आज कुछ मैयाएं, बहनाएं, बिटियाएं व्रत भी रही होंगी, राधा अष्टमी का व्रत भी रही होंगी। आज राधा अष्टमी है तो ये घर और आंगन है ब्रजधाम राधा रानी को। ये घर और आंगन है ब्रजधाम राधा रानी को। ये ब्रजधाम राधा रानी को। मुरली मारो भयो बुला बुला
अब इनके पाए छूने पड़ेंगे। अब गुरु जी के पाए छूने पड़ेंगे, इतने तो लोग मेरे पाए छूने आएंगे और मैं कौन जाता होने वाला है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु जी को किसका दर्जा दिया? कारण पैसे के बल के कारण, कुर्सी के बल के कारण गुरु जी को हमने या पुत्र के रूप में। तो जब भी तुम्हें नदी में से, तालाब में से, झील में से जल पीने की इच्छा हो, वहां पर काई दिख रही हो तो काई को हटा दे। यह ब्रह्म हत्या का स्वरूप शब्द को अनुदात कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि वेद की भाषा किसी से कहा कि आप हमको अपनी हड्डी, जब शरीर नष्ट हो जाएगा तभी तो हड्डी मिलेगी। तभी ऋषि से कहने लगे कि आप अपनी अस्थियां हमें दे दो। इसलिए वृत्रासुर ने अपना निचला होठ जमीन से और ऊपर का होठ आसमान से लगा लिया, और वृत्रासुर इंद्र और ऐरावत जो समझते हैं कि यहाँ सब मेरे हैं, वो तो हाथों को नीचे रखना, और जो जान रहे हैं कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, वो धीरे धीरे ताली बजाते हैं। यह कोई नहीं अपना जो दुनिया में नहीं है, कोई नहीं अपना दुनिया अगर दुनिया में जान रहे हो कि कोई अपना नहीं है, सब बेगाने हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो
सांसों में बितानी तकम सोना तो वेणो हस्तकम नंगरंग सागरम नमाओ महाराज कहते हैं राजन उधर से तोता नारायण 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 बराबर कोई बलशाली नहीं है दुनिया में। और मेरे पति जो काम करने के लिए जाते हैं ना वो करके ही लौटते हैं। क्यों? और ये पत्नी कयादू क्या चाहती है कि एक माला 108 बार कैसो मिलती मुखार मिलते नारायण तो कल्याण हो जाएगा। शाम को भोजन बना, भोजन हुआ और भोजन के बाद में उन्हें 108 करवा ली। जब पति कामांध होता है तो पत्नी जो चाहे उससे करवा सकती है। धीरे धीरे पूरी माला करवा ली। पत्नी चाहे तो पति को सुधार भी सकती है। ओम ब्रह्मणे नमः। बहुत समय तक परिधर में तपस्या पूर्ण हुई। ब्रह्मा जी आए, देखा कि हिरण्यकश्यप का शरीर तो बांबी के समान बन गया है। कमंडल से जल छिड़का तब हिरण्यकश्यप का शरीर बना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मनुष्य से, नर से मनुना, पशु से। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। और ब्रह्मा द्वारा बनाए गए प्राणी अनुभव अपना अनुभव अपना जय जय सीता राम हरे सत हरि भजन जगत सब सपना राम हरे सिया हरे राम हरे सिया हरे। ओ बाबा हो मैं जगत सब सपना राम हरे सिया हरे राम हरे सिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बोलो चार 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 बोलो बेड़ा पार बोलो चार 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 बोलो संत जनक की मोरी बोलो गोविंद सबसे न्यारा तेरा तेरा क्या बोले हो जानते हो? तेरा तेरा नहीं है मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं। प्राणी कह देता है कि सब कुछ तेरा है। पकड़ कर खिलाई, हाथी के नीचे को चलवाया, अग्नि में जलवाया, बड़े प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी
प्रहलाद का कुछ न बिगड़ा, गर्भ प्रहलाद का इतना हुआ तो प्रहलाद की बुआ को बुलवाया, बुआ ने अग्नि में जलाया, लेकिन प्रहलाद की जो बुआ है होलिका, तो प्रहलाद बताने लगे हैं कि प्रभु तो सर्वत्र है, मेरा ही नहीं सबका है। जैसे ही हुमारा को निकल करके आई, लेकिन फिर संभल के आया, कह रहे मैं तो वरदानी हूं, मुझे कौन मार सकता है। दोबारा आया और दोबारा जैसे ही प्रहार किया, तुरंत नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोली नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। बोले तो पता नहीं क्या समय हो रहा है। बोले हाँ तो मार दें। बोले अभी नहीं, एक वरदान और मांगा था, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले बता तो मेरे पास क्या है। बोले हाँ कुछ भी नहीं। बोले अब मार दें। बोले दिया था, क्या मांगा था कि 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। पूस माह फागुन, भगवान कह रहे हैं 13 महीना, 14 को महीना तेरे लिए बनाया हुआ, डुबायो हाय, गिरते गिराए उन जल में डूबे। प्रहलाद से क्षमा मांग रहा है भगवान कि बेटा मेरे कारण तूने इतने दुख सहे, बेटा मुझे आने में जरा देर ना। तो सही, तू कह तो बहुत सही रही है, पर बूढ़ी ले आया, लाया तो हतो, बूढ़ी ले आया, जो कि सासू मैया देख रही है ना पहुंचे ना। बात पहुंची दादा ससुर जी तक। ससुर जी बोले कि अपने छोरा की पसंद ना हो तो देखे कैसी लाए हो, देखो चेहरा। तो दादाजी कह रहे हैं कि लुगाई और आदमी में फर्क का हो, कोई तो आदमी भी आया। कहा ले आए हो जी, बहू ना ले तो आदमी भी आया। हमारा होना तो जीवना जानती कि फर्क का हो तो आदमी और तो देखो कहने का भाव, म तो अ प न म तो ल ब जा न त है। ये 14 विद्या है। कहाँ जाए सोए चादर ताने,
वैसे अश्रुधारा बहने लगती है, प्राणी कैसे कंठ भर जाता है। तो भगवान के पास पैर पहुंच जाती है। भगवान ने जान लिया कि मेरा भक्त परेशान है, तो गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी आ जाओ, एक भक्त को बचाना है। गरुड़ जी कह रहे महाराज ठहर जाओ, आंगो स्नान कर लूं, ध्यान कर लूं, भजन कर लूं और कछु पेट पूजा कर लूं, तब आऊंगा। भगवान कह रहे जब तक तू नहा ले, धो ले, भजन पूजा पाठ कर ले, पेट पूजा कर ले, तब तक बाकी गोविंदा नमो नमः रह जाएगी। गरुड़ जी नहीं आए। गरुड़ जी अपने कैसे बुलाते हो, और जैन तत्काल बुलाते हो भगवान। भगवान बोले कि आज मेरी कन्या मोरिया ले चल। किसको ले चल रहा है तुझे आज? कन्या मुनि को। पसीने से तरबतर हो गया, गरुड़ का तो मान मर्दन हो गया, घमंड चूर चूर हो गया। तब भगवान ने कहा कि गरुड़ तू ये समझता है कि तू मुझे लेकर उड़ता है, लेकिन अरे पगले, तुझे अपने नीचे लगाकर तेरी कमर पर बैठकर तुझको